वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और आप देख सकते हैं साथियों, ये आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये एक मोस्ट अवेटेड एग्जाम के लिए है जिसका नाम है अपर निजी सचिव। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एपीएस। एपीएस का मतलब होता है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। और ये साथियों एक ऐसी भर्ती है जो हर साल नहीं आती है ना। अब जो है करीब करीब 9 से 10 साल बाद ये भर्ती आई है। जहाँ तक मुझे याद है इससे पहले 2013 के आसपास आई थी और अब जो है इतने लंबे समय अंतराल के बाद अब दोबारा से देखने को मिली है। सबसे पहले काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है ये साथियों, काफ़ी बढ़िया पोस्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो एपीएस के बारे में है वो है ये कि एपीएस के फॉर्म को केवल वही लोग भर पाएंगे जिनका ओटीआर कंप्लीट है। ओटीआर मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जिन लोगों का ओटीआर कंप्लीट है केवल वही डाल सकते हैं, जिनका ओटीआर नहीं है वो नहीं डाल सकते। तो अब हम क्या करें? तो अगर आपने अभी तक ओटीआर नहीं किया है तो आप ओटीआर कर लीजिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपको काफ़ी समय मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 19/9 से ये शुरू होगा और 19/10 तक जाएगा, यानी पूरा 1 महीना आपके पास। तो अगर आप आज भी ओटीआर कर लें तो हफ्ते भर या 10 दिन में आपको मिल जाएगा ओटीआर। तो आप आराम से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से कर लीजिए। और ओटीआर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी तो ये वैकेंसी है, इसके बाद हमें आरओ देखने को मिलेगी, इसके बाद बीईओ देखने को मिलेगी। तो दोनों में ही हमें तो ओटीआर चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो फिर इस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अभी से ही कर लीजिए, इसमें देरी मत करिए। चलिए अब देखते हैं आखिरकार इसकी योग्यता क्या है। अगर कोई व्यक्ति इसमें फॉर्म डालना चाहे तो उसकी योग्यता क्या है। सीधे सीधे जो है हम योग्यता की बात करते हैं। चलिए, एपीएस बनने की योग्यता क्या है। देखो भाई, कुछ बेसिक बातें हैं, जैसे यहाँ पर आप देख लो वैवाहिक स्थिति के बारे में। तो इसमें तो ऐसी कोई समस्या मुझे लगती नहीं, मतलब एक से अधिक आपकी जीवित पत्नियां ना हो, एक से अधिक आपने विवाह ना किए हों, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। सीधे सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट नंबर 9 देखिए, शैक्षिक अहर्ताएं। तो शैक्षिक अहर्ताएं क्या क्या है जरा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। देखो भाई, शैक्षिक अहर्ता जो है इसमें, अच्छा एपीएस भी जो है वो अलग अलग क्षेत्र में होते हैं। जैसे एक एपीएस मिलेगा आपको सचिवालय में। योग्यता क्या है? योग्यता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, यानी चाहे तो आप बीए हो, चाहे आप बीएससी हो, चाहे आप जो है बीटेक हो, कुछ भी हो, स्नातक हो बस, और किसी सही यूनिवर्सिटी के द्वारा आपकी डिग्री को दिया गया हो। दूसरी चीज, हिंदी आशुलेखन। आशुलेखन को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट हैंड, ठीक है। शॉर्ट हैंड के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। मैं आपको पहले बता दूं, तो ऐसा नहीं है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपसे सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा कि सर्टिफिकेट दो, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर आप बस यस कर देना। आपको नहीं आता है, मेरे हिसाब से तो आपको अगर ये योग्यता नहीं भी, आपको शॉर्ट हैंड नहीं भी आती है, तब भी आप इस फॉर्म को भर दें। उसका रीज़न है क्योंकि पेपर होने में ही अभी 2-2.5 महीने हैं। उसके बाद 2-2.5 महीने में रिजल्ट आएगा, उसके बाद 2-2.5 महीने में फिर जो है फाइनल जो है इसका मेंस एग्जाम होगा, तब जा करके जो है आपका शॉर्ट हैंड आपको जो है करने का अवसर मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं तो सीख लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। सीखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और अभी इसमें मान के चलिए शॉर्ट हैंड होने में आपके पास 6 से 7 महीने हैं बड़े आराम से, ठीक। तो आप अगर अच्छे से इसकी तैयारी कर लें तो शॉर्ट हैंड में आप पास कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ कि जिनकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी जो कुछ दिन पहले वैकेंसी आई थी जूनियर असिस्टेंट की, तो उसमें मेरे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जो बिल्कुल टाइपिंग में जीरो थे, लेकिन उन्होंने टेस्ट पास किया। 2 से 2.5 महीने उन्हें टाइपिंग के लिए मिले, उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस करी और आज जो है बढ़िया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम कर रहे हैं। कासगंज जिले में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहीं पर लग गए, मतलब घर के घर में नौकरी लग गई। तो ये नहीं कह सकते कि आप सीख नहीं पाओगे, बिल्कुल आप सीख सकते हो, ठीक है। तो ये चाहिए। अच्छा, स्पीड गति चाहिए, 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए जो है आपका शॉर्ट हैंड में। इसके अलावा हिंदी में टाइपिंग भी चाहिए 25 वर्ड प्रति मिनट की, ये बात की बात है, ठीक है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर ज्ञान में आपके पास क्या हो? आपके पास होना चाहिए CCC। ध्यान रखना, CCC होना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो है अधिमानी अहर्ता है, ये हमारे किसी भी काम की नहीं है।
दूसरा जो एपीएस होता है ये लोक सेवा आयोग में होता है। योग्यता वही सेम है, आपको स्नातक चाहिए, शॉर्ट हैंड चाहिए, ट्रिपल सी चाहिए और हिंदी टाइपिंग चाहिए, बिल्कुल सेम है। ठीक, इसके अलावा एपीएस होता है आपका राजस्व परिषद में। ये बिल्कुल देखो आरओ की तरह है। जैसे आरओ एक आपको मिलता है लोक सेवा आयोग में, एक आपको मिलता है सचिवालय में, एक आपको मिलता है राजस्व परिषद में, बिल्कुल वही सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी की सारी योग्यताएं सेम है। तो ये हो गई यहाँ पर इसकी योग्यताएं। ठीक है, याद रखना महत्वपूर्ण है। एज की अगर हम बात करें, एज क्या है, तो एज जो है इसमें काउंट की गई है 1 जुलाई 2023 से। 1 जुलाई 2023 को आपकी एज 21 होनी चाहिए। ठीक है, और अधिकतम जो है ये होनी चाहिए 40 साल। ठीक, और अगर आप दिव्यांगजन हैं तो फिर इसमें आयु सीमा 55 साल तक मांगी गई है। तो मतलब एज में तो मैं समझता हूँ सब लोग हैं ही, 21 से 40 तक बेसिक एज है। बाकी अगर आपको छूट मिलती है SC ST में, OBC में, तो वो आपको मिलेगी। ठीक है, ये चीज हुई। अब जरा सीधे सीधे जो है हम बात करेंगे इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। अब देखो, पेपर जो है ये होगा OMR बेस। ठीक है, OMR पर होगा, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3। यानी आपने लगातार आपने अगर 3 सवाल गलत करे तो फिर आपका एक सही सवाल उसमें से चला जाएगा। ये इस तरीके की नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, और अब हम देखते हैं यहाँ पे सीधे सीधे इसका सिलेबस क्या है इसका। चलिए पाठ्यक्रम देख लेते हैं जल्दी से। पाठ्यक्रम में आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। देखो भाई, पाठ्यक्रम में जो पहला चरण है, ठीक है, जो प्री एग्जाम है, इसकी हम बात करते हैं। प्री जो एग्जाम होगा ये 150 अंक का होगा और समय मिलेगा इसमें 3 घंटा। ठीक है, 150 नंबर में क्या क्या आएगा, देखो 50 नंबर में आएगा सीधे सीधे सामान्य ज्ञान। ठीक है, GS आएगा। और अगर हम देखें तो 50 नंबर का आएगा हिंदी और 50 नंबर का आएगा कंप्यूटर। यानी 150 जो प्रश्न आएंगे उसमें 50 GS, 50 हिंदी और 50 कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टोटल 150 अंक का होगा। ये समय मिलेगा 3 घंटा। तो समय बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। मतलब नॉर्मली इतना समय नहीं मिलता है इस प्रकार के पेपर में। आप देखो, चाहे आप RO देख लो या फिर आप देख लो PCS वगैरह, तो समय बहुत बढ़िया है। इसके अलावा मेरिट बनेगी और मेरिट में 15 गुना लोग जो है सफल किए जाएंगे। जब आप इसको पास कर जाओगे तब आपका आएगा दूसरा चरण। दूसरे चरण में आपकी चेक की जाएगी शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर। ध्यान रखना, दूसरे चरण में। पहले चरण में कुछ चेक नहीं करेगा, केवल यस या नो मांगेगा, आप यस करते जाना। अगर आप प्री पास कर जाते हो तब नंबर आएगा शॉर्ट हैंड का। तो मान के चलिए 6 से 7 महीने तो अभी है ही ना आपके पास, तो अब आज से भी आप अगर थोड़ा प्रयास करेंगे तो सीख जाएंगे। ठीक है, वही बात है, वही सब लिखा हुआ है कि 1.5 घंटे का समय है। इसमें 100 नंबर होंगे, जिसमें से 75 अंक शॉर्ट हैंड के और 25 अंक कंप्यूटर के। इसके अलावा जो इसमें पास होंगे फिर उनको भेजा जाएगा तीसरे चरण में। यानी 3 चरणों में है ये। और यहां पर स्पेशल कंप्यूटर का प्रैक्टिकल पेपर होगा। यानी बेसिकली कंप्यूटर चलवा के देखा जाएगा आपको आता भी है कि नहीं। भाई APS बनोगे तो कंप्यूटर चलाना तो आना चाहिए। अब हम अगर इसका सिलेबस देखें तो जो प्री का सिलेबस है उसकी हम बात करते हैं। प्री के सिलेबस में देखो GS में क्या क्या आएगा 50 अंक में। शब्द संक्षेप आएगा यहाँ पर। ठीक है, शब्द संक्षेप। इतिहास मतलब प्रसिद्ध पुस्तक है और उनके लेखक। इतिहास में एनिशिएंट, मॉडर्न और मेडाइवल तीनों के तीनों आएंगे यहाँ पे। इसके अलावा साइंस के बेसिक सवाल आएंगे। ज्योग्राफी आएगी यूपी और इंडिया से संबंधित। ध्यान रखना, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, केवल इंडियन ज्योग्राफी है। संविधान आएगा, खेल जगत आएगा, महत्वपूर्ण स्मारक इत्यादि वगैरह आएंगे। ठीक है, अंकगणित आएगा कक्षा 8 स्तर का, और करंट अफेयर आएगा। मतलब बेसिक है, तब कोई खास सिलेबस नहीं है। हिंदी में देखें, हिंदी में क्या आएगा, तो हिंदी में आएंगे अपठित गद्यांश, उनको पढ़ के आंसर करना है। पत्र लेखन आएगा, मुहावरे लोकोक्ति आएंगी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यों का शुद्धिकरण, पर्यायवाची विलोम शब्द तथा हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी। ये बहुत कुछ RO से मिलता जुलता है। तो अगर आप RO की तैयारी कर रहे हैं तो इस फॉर्म को भर दीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके अलावा कंप्यूटर में क्या क्या आएगा वो भी देख लो। 50 अंक में कंप्यूटर आएगा। बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडोज सिस्टम, प्लेटफॉर्म ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। ठीक है, और ये सब आएगा। प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन। ठीक, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और आपको वेबसाइट चलानी आनी चाहिए, रेलवे की, एयर रिजर्वेशन की, ये सब जो है, गूगल इन्फॉर्मेशन वेबसाइट वगैरह, विकिपीडिया, ये सब आपको आना चाहिए। और
और क्या आना चाहिए, पावर पॉइंट वगैरह ये सब आपको आना चाहिए। तो ये हुई इसकी परीक्षा प्री के लिए। उसके बाद जब आप मेंस में जाओगे तो मेंस में फिर आपको यहाँ पे शॉर्ट हैंड करवाया जाएगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ 75 अंक का होगा, ठीक है। और फिर आएगा कंप्यूटर जो कि 25 अंक का होगा, तो 100 नंबर का ये होगा आपका। और थर्ड जो पेपर होगा उसमें आपको कंप्यूटर चलवा करके देखा जाएगा, वही जो हमने प्री में देखा था वही आपको, मतलब प्री में क्वेश्चन आएंगे, मतलब प्री में जो आपने अभी देखा यहाँ पर कि इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पर जो है आपको वो सारी चीजें जो आपने पढ़ी हैं उनको चलवा के देखा जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि भैया एक्सेल पर कोई शीट बना दो, या कोई रेलवे का टिकट बुक कैसे करना है बताओ कैसे करोगे, तो वो आपको कंप्यूटर में करके दिखाना पड़ेगा। ईमेल सेंड करना, ये सब सारी बातें बेसिक बात है, मतलब ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, हम लोग डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें करते हैं। तो वो चीज़ें आपको करवा के देखी जाएंगी यहाँ पर। तो ये होगा इसका पेपर। अच्छा, इसके अलावा बहुत से लोगों का सवाल होता है कि जो टाइपिंग होगी वो किस फॉन्ट में होगी, तो देखो लिखा हुआ है कुर्तीदेव, इसके अलावा मंगल फॉन्ट, दोनों ही आपको मिलेंगे। कुर्तीदेव 10 में भी आप कर सकते हो, और इसके साथ साथ मंगल फॉन्ट में करना चाहो इसमें भी कर सकते हो। बाकी आशुलिपि का कोई मतलब इस तरीके का फॉन्ट नहीं होता है, तो वो तो जैसे है वैसे ही होगी। तो ये है आपका पेपर जो अभी लगा हुआ है। तो अगर आप इसके योग्य हैं तो बिल्कुल तैयारी शुरू करिए। हम अपनी बात करें अगर साथियों, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने इसका पेड बैच शुरू कर दिया है, ठीक है। आप केवल जीएस लेना चाहें केवल जीएस ले सकते हैं, फुल बैच लेना चाहें फुल बैच ले सकते हैं। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, वो आपकी सुविधा पर है। हमसे जुड़ने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नंबर दे दिया है। अगर आप हमारे किसी भी पेड प्रोग्राम से जुड़ना चाहें तो दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।